खबर फेस टू फेस। मैं इस वक्त खड़ा हूँ 5 नंबर पर और हमारे साथ मौजूद हैं माहिर जाफरी साहब, जो कि एक आलिम दीन है, शिया आलिम दीन है। और इसराइल और जिस तरीके से इसराइल और ईरान की इस वक्त जंग चल रही है और ईरान भारी पड़ रहा है कहीं ना कहीं, तो माहिर साहब से पूछते हैं। माहिर साहब, जिस तरीके से ईरान का इस वक्त पल्ला भारी है, तो क्या लगता है कि ये जीत हो जाएगी या फिर कुछ सीज़ फायर हो जाएगा, आगे क्या होगा? नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, मुशाहिदा फरमा रहे हैं कि ईरान और इसराइल के माबैन, उसको इज़राइल भी कहा जाता है, इसराइल भी कहा जाता है, लेकिन बहरहाल चाहे इज़राइल हो या इसराइल हो, ईरान के ख़िलाफ़ है तो समझिए कुरान के ख़िलाफ़ है, ईमान के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कुल्ल ईमान और अहले बैत और अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ है। और जैसा कि सवाल हुआ है कि क्या ख़यालात हैं और क्या मतलब सीज़ फायर हो जाएगा, कामयाब होगा, तो ये तो आज ईरान और इसराइल के वार की बात है। वार तो हक़ का हमेशा कामयाब ही रहा है, ये कोई आज नई जंग तो है नहीं। बरस से सदियों से जंगें होती चली आ रही हैं। कहीं जंग अली थी तो कहीं जंग हसन थी तो कहीं जंग हुसैन थी, तो उसके बाद सिलसिला जंगों का होता ही चला आ रहा है। और अल्लाह की एक सुन्नत है कि अल्लाह हमेशा हक़ को कामयाबी अता करता है। बातिल की सूरत में आज अगर अमेरिका इसराइल अपने घुटने टेके हुए हैं और ज़िद पर अड़ा हुआ है कि मीडिया से कहो कि हमारी हार का ऐलान अगर करेंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं कर देंगे। क्यों? इसलिए कि ईरान अब दाखिल हो चुका है पूरे के पूरे इज़राइल और इसराइल में। और फिर क्यों ना दाखिल हो, ऊपर से वार करना ये बातिल का काम है, और अंदर और बाहर दोनों से वार करना ये हक़ का काम है। माहिर साहब, जिस तरीके से अभी ये खबरें आ रही हैं कि जो इस वक्त तक ईरान ने हमला किया है, वो ऐसा कहा जाता है जैसे कि खाने से पहले स्टार्टर दिया जाता है, सलाद दी जाती है, तो उस तरीके से हमला किया है। बोला अभी तो खाना बाकी है, अभी तो जो हमारा खाना है वो बाकी, हम जो अभी इसराइल को देने वाले हैं। काशिफ साहब, इसी तरीके से जैसे आप सवाल फरमा रहे हैं, उसी तरीके से हमने भी जो महसूस किया है वो यही कि स्टार्टर और होता है, खाना और होता है। स्टार्टर एक जायका होता है, खाने से पेट भरता है। अभी ईरान ने हकीकत में स्टार्टर ही दिया है, छोटी छोटी मिसाइलों वाला स्टार्टर दिया है। अभी फतेह खैबर वाला पेट भर के खाना कहाँ दिया है जी? अभी तो समझिए कि उसको आगाह किया है कि हम इस अंदाज में हैं, हम इस कंडीशन में हैं, हम इस पोजीशन में हैं जी। जब फतेह खैबर वाली मिसाइल चलेगी तो हर तरफ से हाहाकार होगी, हर तरफ से बातिल का मुँह काला होगा, हर तरफ से इसराइल मिटता हुआ नज़र आएगा। क्यों? इसलिए कि आगाही खामेनेई रहमहुल्लाह सलामुल्लाह व कहते नहीं, अल्लाह उनकी अज़मतों को, उनके मकाम को, उनकी शान को बरकरार रखे। जुमा छत के नीचे तो सब पढ़ा लेते हैं, मगर आसमान के नीचे जुमा सब नहीं पढ़ा पाते। यही फ़ातिमी औलाद है कि जिसके रगों में वाकई एक ऐसा खून है कि जिसके ज़रिए से पूरी कायनात हिली हुई है, और आज भी पूरी कायनात परेशान है कि एक इंसान अकेला किस तरीके से, यानी कल माजी में एक रूहुल्लाह खुमैनी थे कि जिन्होंने इनकलाब पैदा कर दिया था, आज उन्हीं से मुर्तबित एक आयतुल्लाह खामेनेई है जी साहब, कि भाई इनकलाब पैदा किए हुए हैं एक अकेली जान के ऊपर। और इनकलाब किस चीज़ का है? तस्बीह सैयदा का इनकलाब है, या अली कहने का इनकलाब है, या हुसैन कहने का इनकलाब है। तो हमारी जहाँ तक समझ में आया है वो यही आया है कि अब पेट भराना चाहता है ईरान, फतेह खैबर जैसी मिसाइल के ज़रिए से पेट भराना चाह रहा है, या यूँ कहूँ कि अब लुक़्मे अजल
लुक़्मे मौत बनना चाह रहा है, ईरान उसकी हलाकत का सबब बनना चाह रहा है। अब जी कहते हैं जब इंसान के फ़ना होने का वक्त करीब आता है, मौसमों को भी आप देखते होंगे कि मौसम जब आते हैं तो आहिस्ता आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो ख़ुद भी परेशान होके जाते हैं और दूसरों को भी परेशान करके जाते हैं। 86 साल की उम्र में 86 साल की एज है खामेनी साहब की। इस एज में लोग ज़्यादातर आराम करते हैं और इस वक्त पूरी दुनिया में छाए हुए, आखिरकार क्या वजह है? इतना जो उनकी कौन सी ताकत है जो उनको इस वक्त नौजवान बना के रखे? बज़ाहिर 86 साल की उम्र हो या 90 ईयर्स की उम्र हो या 100 की उम्र हो, और यकीनन 86 साल की उनकी उम्र है, उनमें शबाब बढ़ता चला जा रहा है, जबकि लोग इस उम्र में बिस्तरों पर नज़र आते हैं, तबीयतें ख़राब नज़र आती हैं। उनमें ऐसा क्यों नहीं पाया जा रहा है? उसकी वजह यही है कि वो राह इलाही में है, राह मकसद हुसैन में है, राह मकसद अली में है। उनकी मदद सिर्फ़ और सिर्फ अपने खानवादे के हिसाब से नहीं हो रही है, क्योंकि आग़ाए ख़ामेनी जो 14 को सलाम कर रहे हैं, इस्लाम में सलाम का जवाब देना, सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। तो एक सलाम ख़ामेनी का होता है 14 को, 14 की तरफ से वह अलैहिस्सलाम सलामती आती है आग़ाए ख़ामेनी को। ये वही ताकत है जो 86 साल की उम्र में आग़ाए ख़ामेनी साहब को जवान किए हुए है, और 90 में पहुँचेंगे तो और जवान हो जाएंगे, 100 में पहुँचेंगे तो और जवान हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ की ताकतें जब उम्र बढ़ती है तो ज़ौफ़ पैदा होती है यहाँ की ताकतों में, लेकिन जो ताकत वहाँ से मिलती है तो वहाँ कुछ और ही कंडीशन होती है। उम्र बढ़ती चली जाती है, लाइट में इजाफा होता चला जाता है, उम्र बढ़ती चली जाती है, गुलाबियत आती चली जाती है, उम्र बढ़ती चली जाती है, मीसमी लहजे में अजी कमाल पैदा होता चला जाता है, उम्र बढ़ती चली जाती है, इंसान अबूज़र की तरह खिलता हुआ चला आता है, उम्र बढ़ती चली जाती है, सलमानी मिजाज आगे बढ़ता है। जहाँ तक ईरान इजराइल की तरफ से ईरान के कई शहर में जैसे मशहद है, अस्फहान है और मालूम ठिकानों पर भी हमला क्या अपडेट है आपके पास? हमला तो हुआ है, लेकिन वो सोच रहा था कि हम ईरान पर हमला करके कामयाबी हासिल कर लेंगे, लेकिन ड्रोन की ताकत को आपने देखा था। जब ड्रोन आया था तो ईरान ने किस तरीके से उसको हवा की तरह नीचे उतार लिया था। हमले तो हो रहे हैं ईरान पे, लेकिन असरअंदाज इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि अपने हीन हयात में हुजूर सरवर कायनात अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज का सफ़र अख्तियार करते हुए जब इब्लीस को उस कौम की सरज़मीन पर बैठे हुए देखा था तो क्या कहा था? कौम उठ जा यहाँ से, तेरा क्या काम है? ये तो हमारी ख़ास उम्मतियों की जगह है और ये जन्नत की जगह है। तो हमला सक्सेस इसराइल का इस मकाम पर इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जन्नत जैसी जगह में हमला हो रहा है और जन्नत में फरिश्ते रहते हैं, अपने परों पे वो हमले रोकते रहते हैं। हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं जो यहाँ पर लग रहा है उन लोगों को कि ईरान नहीं जीत पाएगा, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आखिर में? ईरान कल भी जीत में था, ईरान आज भी जीत में है और ईरान हमेशा जीत में रहेगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि जहाँ अली हो वहाँ जीत होती है, जहाँ मकसद हुसैन हो वहाँ जीत होती है, जहाँ इंसानियत के लिए हमदर्दी पाई जाए वहाँ जीत होती है। 56 से 57 मुल्क अभी तक खामोश थे, किसी की मदद नहीं पहुँच रही थी फ़िलिस्तीन में, लेकिन वाहिद ये ईरान ऐसी ताकत है कि जो दामे दिरहमे सुखने मदद पहुंचा रहा था, मज़हब के एतबार से नहीं, सीरत हुसैन पर अमल करते हुए इंसानियत को रवाज और हौसला देते हुए ये मदद पहुंचा रहा था। इसलिए ईरान कल भी कामयाब था, ईरान आज भी कामयाब है और ईरान हमेशा कामयाब है। वाह।